हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पाठ 4 जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। ठीक ना। आज हम लोग पाठ 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आज हम जितने प्रश्नों का हल करेंगे वो सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना पूछे गए प्रश्न होंगे। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी पढ़ाई हो तो आप उन्हें उतार कर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है छोटो, तो चलिए सवालों पर चलते हैं हम लोग। सवाल पहला है छोटो आप लोगों का, जीवों की उत्पत्ति के पहले, जब जीव उत्पत्ति नहीं किए थे पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या CO2 था, NO2 था, O2 था? इनमें सभी क्या? ये जब जीवों की उत्पत्ति नहीं थी, हम जब उत्पत्ति लेवे नहीं की क्या पता क्या नहीं था, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक ना, कुछ नहीं था। ये छोड़ो, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, एक साल पहले ही, 2 साल हो गया ना जी, पहले 2024 में आ गया। चलिए छोड़ो, अगले क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? सवाल दिख रहा है ना आप लोगों को? सवाल ये है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ठीक ना, सेम टू सेम यही सवाल, यही सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक ना, 2018-2021 में पूछा गया था ये सवाल। देखिए, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? चलिए, ये प्रश्न आपके 2018 और 2021 में पूछा गया है। बात दोनों एक ही है। ठीक ना, बताइए। ऑप्शन ए है 26, बी है 14, सी है 23, डी है 18। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बता दीजिए, बता दीजिए छोटू। 23 ना। चलिए चलो अगले क्वेश्चन के अनुसार, अगले क्वेश्चन की ओर। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? बता दीजिए। जो कीटों के पंख है वो चमगादड़ के पंख है, किस तरह के हैं, किस तरह के अंग है? चलिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2013 और 2014 में पूछा गया था। चलिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2013 और 2014 में पूछा गया था प्रश्न छोटू। ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है समृद्धि अंग, डी है कोई नहीं। बता दीजिए। क्या हो जाएगा? समृद्धि अंग ना जी। चलिए, याद किए हैं ना आप लोग? तो याद नहीं है तो याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आएंगे छोटे बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। चलिए, सवाल फिर ध्यान सुनिएगा। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? बता दीजिए। ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है समृद्धि अंग, डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? बता दीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा था। चलिए अब दिख रहा है ना। चलिए बताइए तो, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? चलिए, ये प्रश्न 2021 से पूछा गया है। जीन शब्द, जो जीन शब्द है किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंटल ने या ग्रिफिथ ने? बता दीजिए। क्या हो जाएगा? जॉनसन ने जीन शब्द का प्रस्तुत किए थे ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, प्रश्न नंबर 6, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बताइए। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है साफ जल, बी है गंदा जल, सी है मीठा जल, डी है इनमें से सभी। बता दीजिए।
बता दी छोटू, क्या हो जाएगा? गंदा जल न जी। सॉरी छोटू, ये न सवाल है, क्या हो जाएगा? गंदा जल। सॉरी हो गया, निचला मारा गया था, ठीक ना। क्या हो जाएगा छोटू? गंदा जल। अब बताइए, मलेरिया उत्पन्न करने वाले थे, ठीक छोटू। अब बताइए, डेंगू, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बता दीजिए। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है साफ जल, बी है गंदा जल, सी है मीठा जल, डी है इनमें सभी। क्या होगा? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है छोटू। जो साफ जल होता है ना वहां उत्पन्न होते हैं। वहीं मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग, ठीक छोटू। चलिए अगले क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, दिख रहे हैं ना आप लोग को? समजात अंगों के उदाहरण है। चलिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2017, 2018 और 2019 में पूछा गया है। समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी है छोटू हमारा दांत तथा हाथी के दांत, सी है छोटू आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और डी है उपयुक्त में सभी। बता दीजिए 8 नंबर क्या हो जाएगा? समजात समान कौन है छोटू? ऑप्शन ए ना, हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपाद। नहीं जी। चलिए अगला क्वेश्चन करो छोटू। चलिए छोटू, अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चलिए, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 में पूछा गया था। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए है चीन की विद्यार्थी, बी है चिंपांजी, सी है मकड़ी, और डी है जीवाणु। बता दीजिए, बता दीजिए छोटू, क्या हो जाएगा? चिंपांजी, ठीक ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगे। बता दीजिए, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगे। ऑप्शन ए है कम, बी है अधिक, सी है एक समान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, क्या होगा छोटू? अधिक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? चलिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019, 2020 और 2022 में पूछा गया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए है मटर, बी है चना, सी है सेम, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? मटर ना जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? चलिए, ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया था, देख लीजिए। सवाल है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपांजी। बता दीजिए, क्या हो जाएगा? चिंपांजी नो जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? छोटू सवाल यह है, प्रसिद्ध पुस्तक, जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफी है, किनके द्वारा लिखी गई थी? छोटू ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, बी है ब्राउन, सी है डार्विन, और डी है रॉबर्ट हुक। बता दीजिए, क्या हो जाएगा? द माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई है ना जी। चलिए
निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? जी चलिए, ये आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2019 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन ए है छोटू बड़ा टी छोटा टी, बी है छोटा टी पहले उसके बाद बड़ा टी, सी है दोनों छोटा टी और डी है छोटू बड़ा दोनों बड़ा टी। क्या हो जाएगा? दोनों छोटे टी। नहीं जी, बौने पौधों दर्शाता है ना जी, तो छोटे दोनों छोटे टी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बता दीजिए। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछा गया था। बताइए छोटू, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, बी है चमड़ी का रंग, सी है शरीर का आकार, डी है बाल की प्रकृति। बता दीजिए क्या हो जाएगा? चमड़ी के रंग। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। चलिए ये आपके प्रश्न जो था छोटू बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2022 में पूछा गया था। बता दीजिए स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है XX, बी है XY, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए 16 का क्या हो जाएगा? स्त्रियों में XX पाया जाता है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। बताइए आप लोग, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है XX, बी है XY, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। बताइए XY और स्त्रियों में XX। यहाँ पर देख लीजिए, स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY। चलो अगले क्वेश्चन, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था छोटू। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है अफ्रीका में, सी है इंडोनेशिया में और डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो बता दीजिए आप लोग प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। ठीक ना? चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, चलिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चलिए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। बता दीजिए वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बता दीजिए क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है भैया, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक छोटो, चलिए चलिए छोटो अगले क्वेश्चन की ओर। छोटो अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है छोटू मेंडल को, बी है डार्विन की, सी है अस्तुतु को और डी है हेल्डन को। बता दीजिए छोटू अनुवांशिकी की पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, बताइए किनको छोटू? मेंडल को ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 और 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डार्विन, बी है अरस्तु, सी है हेल्डेन, डी है मेंडल। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? डार्विन जी। चलिए, किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? बता दीजिए किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड पर 2019 से पूछा गया था।
ऑप्शन ए है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, BHO2 जीन प्ररूप या जीपोटाइप, CHO2 आनुवंशिकी और डी है विभिन्नता। तो बता दीजिए प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? जीपोटाइप, ठीक ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, 1 मिनट ठीक है आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? चलिए इस प्रकार प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2019 और 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, बी है अंगूठा, सी है नाक और डी है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बताइए क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स मुझे। चलिए चलो अगले क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? थोड़ी बता दीजिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? थोड़ी ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 से पूछा गया है। बता दीजिए, ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक और सी है प्लाड, डी है विर्चाउ। बता दीजिए प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। इसलिए आप लोग इन सभी को याद कर लीजिए। तो छोटो चलिए मिलते हैं छोटो हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलिए तैयारी करते रहिए आप लोग। चलिए छोटो बाय।